सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी को वेलकम करता हूं चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं वाइकिंग्स की सीजन 5 के एपिसोड नंबर 11 का। सो नाउ विदाउट एनी मोर टाइम लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। सो एपिसोड चालू होता है, हम देखते हैं आइवर और किंग हैरल्ड अपनी अपनी आर्मीज को लेके कैडागेट आ जाते हैं और आइवर कैडागेट के सारे सिविलियंस के सामने अपने आप को कैडागेट का नया राजा घोषित कर देता है। जिसके बाद वहां पे सेलिब्रेशन होने लगता है, पार्टी होने लगती है, मगर आइवर किंग हैरल्ड से कहता है कि वो अंदर से खोखला फील कर रहा है और उसका रिवेंज तब तक पूरा नहीं होगा जब तक वो लगार्था को जान से मार नहीं देता। किंग हैरल्ड बताते हैं कि उन्होंने लगार्था और उसकी पूरी फैमिली का पता लगाने के लिए अपने बंदे ऑलरेडी भेज दिए हैं, मगर किंग हैरल्ड कहते हैं कि ये बात तो सही है कि वो भी अंदर से खोखला फील कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने हाथों से अपने भाई की जान ली है। उनकी वाइफ उनके अनबॉर्न चाइल्ड के साथ मर गई है, जिसपे आइवर कहता है कि अरे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और भी बहुत सारी औरतें अवेलेबल हैं। और इतना बोलने के बाद आइवर को वहां भीड़ में वही स्लेव गर्ल दिखाई देती है जिससे वो यॉर्क सिटी में मिला था। इसके बाद सीन जिटो के फ्लॉकी के उस आइलैंड की तरफ जाता है जहां एयूट सारे लोगों से कह रही होती है कि हमें फ्लॉकी को एज अ सैक्रिफाइस ऑफर नहीं करना चाहिए, मगर इवनिट वहां के सारे लोगों को फ्लॉकी के अगेंस्ट भड़काते हुए कहता है कि हमें फ्लॉकी का ही सैक्रिफाइस देना होगा क्योंकि फ्लॉकी के ऊपर भगवान गुस्सा है। फ्लॉकी ने हम लोगों को यहाँ लाके एक बुरा काम किया है, हमें धोखा दिया है, जिस वजह से हमें फ्लॉकी की बलि देनी ही होगी। इसके बाद सीन जिटो के कैडागेट की तरफ जाता है जहाँ रोलो आ जाता है। आइवर रोलो का वेलकम करता है और उसे थैंक यू कहता है कि उसने अपने सोल्जर्स भेज के उनकी मदद करी, जिसपे रोलो कहता है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि कैडागेट एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग स्टेशन है और वो इन रिटर्न इसके साथ अलायंस बनाना चाहता है। आइवर और किंग हैरल्ड के साथ एक ट्रेड डील करना चाहता है। साथ ही साथ इन फ्यूचर अगर रोलो के ऊपर अटैक होता है तो आइवर और किंग हैरल्ड को अपने सोल्जर्स भेज के रोलो को सपोर्ट करना होगा। इसके बाद सीन जब फ्लॉकी के उस आइलैंड की तरफ जाता है जहां आधे लोग वोट कर रहे होते हैं कि हमें फ्लॉकी को जान से मार डालना चाहिए, उसको सैक्रिफाइस कर देना चाहिए, मगर आधे लोग वोट कर रहे होते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसके बाद इवनिट का एक अदर बेटा वहां पे आता है और अब सिर्फ इसी का वोट करना बाकी रह गया होता है। इवनिट अपने बेटे को समझाते हुए कहता है कि फैमिली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तुम्हें हम लोगों के साइड वोट करना चाहिए, मगर उसकी गर्लफ्रेंड एयूड की फ्रेंड होती है और प्रेग्नेंट भी होती है, जिस वजह से वो एयूड की तरफ वोट करता है। कहता है कि वो फ्लॉकी के सैक्रिफाइस को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इसके बाद सीन होता है रोलो, आइवर, हेवित्सर्क और किंग हैरल्ड आपस में बातचीत कर रहे होते हैं और रोलो बताता है कि वो उनसे जेलस है कि वो फाइट कर सकते हैं क्योंकि रोलो को फाइट नहीं करने दिया जाता पेरिस में क्योंकि रोलो काफी इंपॉर्टेंट है। और हेवित्सर्क रोलो को बैटल की बातें बता रहा होता है कि बैटल कितना तगड़ा वाला था। और इसके बीच में हेवित्सर्क रोलो को बताता है कि ऊबे उसे जान से मार सकता था मगर ऊबे ने हेवित्सर्क की जान बख्श दी। किंग हैरल्ड रोलो को बताते हैं कि उन्होंने अपने ब्रदर हेल्पडन की जान ले ली और आइवर रोलो से कहता है कि उसका बदला अभी तक पूरा नहीं हुआ है क्योंकि लगार्था अभी तक जिंदा है। रोलो पूछता है लगार्था बियॉन्ड कहाँ है और हेवित्सर्क बताता है कि बैटल खत्म होने के बाद लगार्था, बियॉन्ड, ऊबे, टोरवी काफी जल्दी में कैडागेट से निकल गए, तो हमें मालूम नहीं है कि अभी वो कहाँ पे है। इसके बाद सीन शिफ्ट होके उस जगह जाता है जहाँ बियॉन्ड, लगार्था, ऊबे, टोरवी और टोरवी के बच्चे होते हैं और ये वही जगह है जहाँ एशलॉक, सिगी और रोलो सीजन 2 में छुपे थे जब जार्लबॉर्ग ने उनके ऊपर अटैक कर दिया था। यहाँ पे बियॉन्ड लगार्था से पूछता है कि हम हिडबे क्यों नहीं जा रहे हैं, वहाँ के लोग तो एटलीस्ट हमारी मदद करेंगे ना। मगर लगार्था कहती है कि नहीं, आइवर और किंग हैरल्ड ने पॉसिबली ऑलरेडी वहां पर अपने आदमी भेज दिए होंगे। जिसके बाद ये सब वापस से सोचने लगते हैं कि अब ये सब क्या करें कि तभी बिशॉप हेगमन कहते हैं कि हम इंग्लैंड में वेसेक्स चल सकते हैं और बिशॉप हेगमन किंग एथलवुल्फ से बात करके उनकी जान बचा लेंगे। किंग एथलवुल्फ बस ये डिमांड कर सकते हैं कि वो उनकी आर्मी ज्वाइन कर ले, मगर बिशॉप हेगमन कहते हैं कि वो श्योर है कि वो लगार्था, बियॉन्ड, ऊबे, टोरवी और टोरवी के बच्चों की जान बचा लेंगे। और बिशॉप हेगमन यहाँ किंग एथलवुल्फ को इसलिए बोल रहे होते हैं क्योंकि अभी उन्हें नहीं मालूम चला है कि किंग एथलवुल्फ मर चुके हैं और एल्फ्रेड किंग बन चुका है। लगार्था पहले तो अपनी कंट्री, अपने होम को छोड़ के जाने को तैयार नहीं होती है, वो विश्वास नहीं कर पा रही होती है कि वो आइवर से हार चुकी है, मगर फिर उसे ना चाहते हुए भी इंग्लैंड जाने के लिए मानना पड़ता है। इसके बाद सीन जिटो के रोलो के ऊपर जाता है जो कि रात में अपने एक वफादार के साथ बियॉन्ड और लगार्था को ढूंढने चला जाता है क्योंकि उसे मालूम होता है कि बियॉन्ड और लगार्था मोस्ट प्रोबेबली कहां पर छुपे होंगे। इसके बाद सीन जिटो के मरगत के ऊपर जाता है जिसे कि अब बांध के रखा गया होता है क्योंकि मरगत की मेंटल हेल्थ बहुत ही ज्यादा खराब हो गई होती है, वो प्रैक्टिकली एक पागल हो गई होती है और उसकी ऐसी कंडीशन इस वजह से हो गई होती है क्योंकि पहले वो एक स्लेव थी, उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता था, मगर फिर जब उसे आजाद किया गया तब उसे लगने लगा कि उसकी लाइफ बेटर हो जाएगी, मगर उसकी लाइफ बेटर नहीं हुई। टोरवी मरगत के लिए खाना लाती है मगर मरगत टोरवी को गाली दे रही होती है, कह रही होती है कि टोरवी ने ऊबे को उससे चुरा लिया है। फिर ऊबे वहां आता है, टोरवी से कहता है कि ये मरगत की गलती तो नहीं है कि मरगत अब ऐसी हो गई है, मगर फिर भी हम इसे अपने साथ इंग्लैंड नहीं ले जा सकते। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर लगार्था और बिशॉप हेगमन के ऊपर जाता है जहां वो दोनों आपस में बातचीत कर
कर रहे होते हैं और बिशॉप हेगमंड लगार्था से कहते हैं कि जब वो सब इंग्लैंड चले जाएंगे तब बिशॉप हेगमंड ओपनली लगार्था के साथ अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे, क्योंकि वो एक क्रिश्चियन कंट्री है। बिशॉप हेगमंड एक प्रीस्ट हैं, जिस वजह से वो किसी भी औरत के साथ नहीं हो सकते। मगर बिशॉप हेगमंड ये भी कहते हैं कि ये चीज उन्हें बहुत ज्यादा सैड करती है और वो लगार्था को नहीं छोड़ सकते। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, सब लोग खाना वाना बना रहे होते हैं कि तभी वहां पे रोलो आ जाता है, जिसे देख के सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और बियॉन्ड गुस्सा हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वेसेक्स की तरफ जाता है, जहां एल्फ्रेड किंग बनने के बाद अपनी पहली मीटिंग अटेंड करता है और डिफेंसेस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और एक नई नेवी क्रिएट करने को कहता है। और इसके बाद वो अपनी कंट्री की सारी चर्चेस को लैटिन की बजाय इंग्लिश में टीचिंग्स देने को कहता है। मगर प्रीस्ट कैथरीन के साथ काफी सारे नोबल्स और मिनिस्टर्स इस बात से डिसएग्री करते हैं, कहते हैं कि किंग चर्च के मैटर में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। पर एल्फ्रेड उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो सिर्फ ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एजुकेशन मिल सके। और वो अपने सारे मिनिस्टर से कहता है कि हम अभी इन सारी चीजों पे बहस नहीं कर सकते, क्योंकि अदर वाइकिंग्स और भी काफी सारे इंग्लिश किंगडम्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं और एक डेनिश वाइकिंग की आर्मी हमारी कंट्री की विंचेस्टर चर्च के ऊपर अटैक करने आ रही है, जिस वजह से एल्फ्रेड अपने ब्रदर एथलरेड को उनसे लड़ने को भेजता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो डेनिश वाइकिंग आर्मी विंचेस्टर की तरफ आ रही होती है। इसके बाद सीन जीटो के लगार्था के ऊपर जाता है, जो कि रोलो से पूछती है कि आखिर वो यहाँ क्यों आया है, और रोलो से बताता है कि वो यहाँ इसलिए आया है ताकि वो उसकी और बियॉन्ड की जिंदगी बचा सके। वो लगार्था को उसके साथ पेरिस चलने को कहता है और लगार्था बोलती है कि ये बात बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रही है। पहले तो तुम आइवर का साथ दे के हम लोगों को डिफीट करने में मदद करते हो और अब तुम आके हमारी जान बचाने को कह रहे हो। रोलो लगार्था से कहता है कि तुम जानती हो कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और बियॉन्ड मेरा बेटा है। यस गाइस, यहाँ पे रिवील हो जाता है कि बियॉन्ड एक्चुअल में रोलो का बेटा है और जो एशलॉग से बच्चे हुए थे रैग्नार को, सिर्फ वही रैग्नार के ब्लड रिलेटेड वाले बच्चे हैं। फिर लगार्था वहां से चली जाती है, बियॉन्ड रोलो के पास आता है और रोलो बियॉन्ड से कहता है कि तुम मेरे बेटे हो। और बियॉन्ड जवाब देता है कि उसने पहले ऐसे कुछ रूमर्स सुन रखे हैं, मगर वो इसमें विश्वास नहीं करता, क्योंकि उसके प्रिंसिपल, उसका बिहेवियर और उसका कैरेक्टर रैग्नार की तरह है, ना कि रोलो की तरह। रोलो जवाब देता है कि वो लगार्था और उससे प्यार करता है, प्लीज बियॉन्ड रोलो के इस ऑफर को ना ठुकराए। मगर बियॉन्ड कहता है कि हाँ, तुमने अपना प्यार आइवर की मदद करके दिखा दिया है। फिर बियॉन्ड वहां चला जाता है। उबे लगार्था और टोरवी रोलो के इस ऑफर के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं और बियॉन्ड उनसे कहता है कि तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही है क्या? तुम लोगों के अंदर प्राइड नहीं है क्या? रोलो ने हमें कितनी बार धोखा दिया है और अब तुम लोग उसी की मदद लेना चाहते हो। कोई बियॉन्ड की बात का कुछ भी जवाब नहीं दे रहा होता, जिसके बाद बियॉन्ड कहता है कि वो रोलो को मारने जा रहा है। लगार्था और उबे बियॉन्ड को रोकने लगते हैं। रोलो उनसे कह रहा होता है कि बियॉन्ड को मत रोको, उसे मुझे जान से मार डालने दो। मगर फिर बियॉन्ड रोलो की गर्दन पे अपनी कुल्हाड़ी रखते हुए कहता है कि रोलो उस समय के लायक नहीं है जो बियॉन्ड को लगेगा अपनी कुल्हाड़ी से रोलो के खून को साफ करने के लिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, रोलो आइवर के पास आता है। आइवर रोलो से बियॉन्ड और लगार्था का एड्रेस पूछता है और रोलो कहता है कि वो बता देगा, मगर पहले डील के बारे में बात कर लेते हैं। और वो डील ऐसी है कि आइवर को हर साल रोलो को 6000 किलो सिल्वर, 2000 किलो गोल्ड, 1000 स्लेव्स, 300 कीमती पत्थर, सिल्क और हर साल आइवर को अपने 500 सोल्जर्स रोलो के पास एज हिज बॉडीगार्ड भेजने होंगे। और इसी के साथ साथ अगर कभी रोलो के ऊपर अटैक होता है तो उन लोगों को रोलो की मदद करनी होगी। आइवर कहता है कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे और रोलो बोलता है कि अरे बस यही है डील। जिसके बाद आइवर ना चाहते हुए मान जाता है और रोलो आइवर को लगार्था और बियॉन्ड की लोकेशन दे देता है। मगर जब आइवर वहां आता है तब उसे वहां मरगत के अलावा और कोई भी नहीं मिलता। रोलो वापस पेरिस चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर रात की तरफ जाता है, जहां बियॉन्ड, लगार्था, उबे, बिशॉप हेगमंड, टोरवी और उसके बच्चे कैटागेट आते हैं और वहां से एक शिप को चुरा के इंग्लैंड की तरफ निकल पड़ते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर जूडिथ के ऊपर जाता है, जो कि एल्फ्रेड से कहती है कि अब एल्फ्रेड को शादी करनी होगी, क्योंकि बिना बच्चों के एल्फ्रेड वीक रहेगा और अगर एल्फ्रेड के बच्चे हो जाते हैं तो एल्फ्रेड के मरने के बाद वो थ्रोन को ले सकते हैं। एल्फ्रेड शादी नहीं करना चाह रहा होता है, मगर जूडिथ उसे कन्विंस कर लेती है शादी करने को और कहती है कि वो जल्दी से उसके लिए एक अच्छी दुल्हन ढूंढेगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एथेलरेड की तरफ जाता है, जो कि अपनी आर्मी के साथ उन डेनिश वाइकिंग्स से लड़ने के बाद जीत जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर आइवर के ऊपर जाता है, जो कि वापस कैटागेट आ जाता है और बताता है कि बियॉन्ड और लगार्था भाग गए हैं। आइवर अपने साथ मरगत को लाया होता है। उसे लग रहा होता है कि मरगत को किसी ईवल स्पिरिट ने पोजेस कर लिया है, बट हेवित्सर की इन बातों को इग्नोर करते हुए मरगत को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर आइवर के ऊपर जाता है, जिसके पास वही स्लेव गर्ल आती है। वो स्लेव गर्ल अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है, अपना नाम फ्रेडिस बताती है
एंड आइवर उससे कहता है कि वो उसे सही से जानता नहीं है, मगर फिर भी उसे ऐसा लगता है कि वो उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकता है, वो उसे अपने दिल की सारी बातें बता सकता है। और फ्रेडिस जवाब देती है कि हाँ, आइवर उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकता है, वो आइवर के लिए कुछ भी कर सकती है। इसके बाद सीन सेट होता है, हम देखते हैं लगातार बियॉन्ड, बिशॉप, हेगमंड, ऊबे, टोरवी और उसके बच्चे वेसेक्स के तट पे आ गए होते हैं। एथेलरेड भी वहां पे अपने सैनिकों के साथ होता है, मगर बिशॉप हेगमंड उसे अटैक ना करने को कहते हैं और बोलते हैं कि वो किंग एथेलवुल्फ से मिलना चाहते हैं। जिसके बाद बिशॉप हेगमंड को मालूम चलता है कि किंग एथेलवुल्फ तो मर चुके हैं और अब किंग एल्फ्रेड राजा हैं। जिसके बाद एथेलरेड बिशॉप हेगमंड को और बाकी सबको वेसेक्स के विला में एल्फ्रेड से मिलवाने लाता है। सब लोग बियॉन्ड लगाता, ऊबे, टोरवी और उसके बच्चों को देख के गुस्सा हो रहे होते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस, बस यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।